अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर किरण शहबाज आपके सामने एक बार फिर एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करूंगी आज। बहुत इम्पॉर्टेंट। आजकल जो एक केस चल रहा है किसी खातून का मोटरवे पे, उसी लिहाज से हमारे अंदर माशरती तौर पे एक बुराई आ चुकी है कि हम बीमारी से नहीं नफ़रत करते, बीमार होने वाले से नफ़रत करने लग जाते हैं। हम उस जर्म से जो बीमारी कॉज कर रहा होता है या उस नहूसत से या उस नासूर से नफ़रत नहीं करते, जबकि हम उस शख्स से नफ़रत करने लग जाते हैं जिसको कि वो नासूर आके चिपक जाता है, वो बैक्टीरिया, वो वायरस आके लग जाता है। सबसे पहले मैंने पिछले दिनों जब वीडियोस बनाई थी तो मैंने ये बोला था कि कोरोना वायरस है तो उन लोगों से नफ़रत ना कीजिए जिनको कोरोना वायरस है, उन लोगों को अवॉइड नहीं कीजिए। ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको रखनी है, मगर आप कोरोना वायरस को नफ़रत की निगाह से देखिए। आप ये सोचिए कि हमने कोरोना वायरस को ख़त्म करना है, हमने उन लोगों को जो है नफ़रत की निगाह से नहीं देखना। या अगर वो फ़ोन कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे भी उनके साथ रब्ता करना बंद नहीं कर देना, अगर कोई रिश्तेदार हैं जो कि इस तरह की बीमारी की जद में आ गए हैं। इसी तरह से इस टाइम पे मुझे बड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि ख़ातिनों हज़रात के साथ ये बात शेयर की जाए कि जब कोई रेप केसेस आते हैं, जब कोई रेप का विक्टिम बनती है खातून, बच्चा, बच्ची या एक मर्द, कोई भी हो सकता है जो कि रेप का निशाना बने। एक तो बात ये याद रखिए कि ज़रूरी नहीं कि रेप का निशाना जो है वो एक खातून ही बने। ये हमारे मुल्क का अलमिया है बस, जहाँ पे गाली जो है वो खातीन के नाम से है, जहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बदले जो लिए जाते हैं वो खातून के बलबूते पे लिए जाते हैं, जहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं लोग अपनी लड़ाइयों के लिए ख़वातीन पे। जबकि इस्लाम में और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ये बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि आप औरतों को शामिल नहीं करोगे, बच्चों को शामिल नहीं करोगे अपनी लड़ाइयों में, अपनी चीज़ों में, ऐसी कोई भी जो बातें हैं। तो जो अच्छे माशरे के अच्छे और महज़ब लोग होते हैं वो ख़वातीन को और बच्चों को पहले साइड पे कर देते हैं और फिर अपने जो मुज़ाकरात हैं उनको करते हैं या लड़ाइयाँ लड़ते हैं अपनी। किसी भी लड़ाई में किसी खातून को इन्वॉल्व करना, किसी बच्चे को इन्वॉल्व करना, किसी बच्ची को इन्वॉल्व करना, ये बात नहायत नामुहज़्ज़ब और बुज़दिल माशरे की और उस बुज़दिल इंसान की अक्कासी करती है। अब बात करूँगी कि मोटरवे पे जो केस हुआ या इसके अलावा जो और केसेस हो रहे हैं, लोग कहते हैं जी अब मेरे साथ ये हो गया तो मुझे मर जाना चाहिए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नंबर 1 तो ये बात है, इस पे फिर कभी बात करेंगे या डिटेल में अगर आपको इसके लिए कोई काउंसलिंग या चीज़ें चाहिए तो मुझसे रब्ता कीजिए। मगर नंबर 1 तो ये है कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके आगे ज़िंदगी है और इससे बढ़ के और बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जिन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली एक बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन जब एक रेप जिस खातून के साथ या जिस इंसान के साथ हो जाता है, उस इंसान से, उस माशरे को, उन हमसायों को, उन कुलीग्स को, उन रिश्तेदारों को, उन पेरेंट्स को, उन सिबलिंग्स को, उस इंसान से नफ़रत नहीं करनी, रेपिस्ट से नफ़रत करनी है। इसी तरह माशरे ने या कानून ने सज़ा और ढूंढना उस रेपिस्ट को है, उसकी तज़लील नहीं करनी उस औरत की अदालतों में, यहाँ वहाँ टेस्ट और इन चीज़ों की वजह से, या उसको डिग्रेड करें, उसको बुरी नज़रों से देखना। ये बात मेरा बहुत ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं करूं अपने पाकिस्तानी माशरे के साथ और इस तवस्सुत से जहाँ जहाँ भी ये बात जा रही है उन सब दुनिया के लोगों के साथ कि खुदारा उस औरत के साथ नफ़रत ना कीजिए, उस ख़वातीन के साथ, उन जो सब्जेक्ट्स हैं या जो लोग हैं उनके साथ नफ़रत ना कीजिए जिनके साथ रेप हुआ है या जिनके साथ ज़्यादती हुई है। वो आपके प्यार के मुस्तहिक हैं और उनके साथ जब आप मिलें तो नॉर्मल ज़िंदगी वैसे ही गुजारें, वैसे ही बात करें जैसे एक नॉर्मल इंसान से की जाती है। जैसे एक एक्सीडेंट हो जाता है एक इंसान का, उसके बाद वो रिकवर हो जाता है। तो एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुआ, मोटरवे पे हुआ या कहीं और हुआ या किसी सड़क पे हुआ या कुछ भी जो चीज़ हुई, हादसा हुआ, तो उस एक्सीडेंट के मुजरिम को पकड़ा जाता है, ना कि उस पर्सन से नफ़रत की जाती है, ना कि उस पर्सन से रिश्ते ख़त्म कर लिए जाते हैं, ना कि उस पर्सन की आगे से आगे नस्ल तक पे इस चीज़ को चलाया जाता है। तो प्लीज़, ज़रूर पता लगता होगा कुछ लोगों को, ऐसे लोगों का, आपके इर्द गिर्द अगर कोई बच्चियां हैं, आपके इर्द गिर्द अगर कोई लोग हैं, इवन जो लोग शादी करते वक्त
जो है इस तरह की छानबीन करते हैं चीज़ों की और लोगों से पूछगछ करते हैं, आप किसी से इस तरह की बातें करने के मद्दा नहीं है। अपनी लिमिट्स में, जब हम इस कुर्रा अर्ज़ पे आ गए हैं तो इंसान अगर अपनी लिमिट्स को देख के, उस लिमिट का तयन करके उस लिमिट्स के मुताबिक रहे तो बेहतर है। क्या आपने कभी पूछा है किसी से कि आप बचपन में कितनी दफ़ा किसी गटर में फिसल के गिर गए थे, या साइकिलिंग करते वक्त आप कितनी दफ़ा नीचे जा गिरे थे? मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सरसरी सी बात कर रही हूँ, समझने वाले समझ गए हैं। डॉक्टर किरण शहबाज को इजाज़त दीजिए। बेशक अल्लाह ताला हम पर अनकरीब बहुत सारी आसानियाँ लेके आने वाला है। अल्लाह ने के बाद।